इंशाअल्लाह इस क्लास में हम तनवीन और नून साकिन का जो आखिरी हमारा कायदा रह गया था, इक्फ़ा का कायदा, वो देखने वाले हैं। इक्फ़ा हमने इसलिए ताख़ीर से लिया, इसलिए आखिरी में लिया कि उसकी वजह ये थी कि इक्फ़ा 15 हरफों पे होता है। अब वो 15 हर्फ स्टार्ट में याद रखना ये बहुत मुश्किल हो जाता। अगर पहला ही कायदा हम इक्फ़ा का ले लेते तो हमें वो 15 हर्फ याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इसलिए उसके आसानी के लिए हमने इससे पहले इजहार देख लिया, इक़लाब देख लिया, इदगाम देख लिया, और ये तीनों चीज़ के जो हर्फ रहते उन हर्फ को भी देखा कि कौन कौन से हर्फ पर क्या चीज़ हो रही थी। ये चीज़ हमने देख लिया। तो अब इक्फ़ा के 15 हर्फ हम नए भी याद रख सकते, तो हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं पूरे हर्फों में से। यहाँ अलिफ से लेकर यहाँ तक जो मैंने लिखा हो, यहाँ से हम आसानी से कोई मशक्क़त के बगैर हम यहाँ से इक्फ़ा के जो है 15 हर्फ आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम पहले इक्फ़ा के 15 हर्फ निकालेंगे, उसके बाद इक्फ़ा पे जो कायदा है इक्फ़ा का उस पर नज़र डालेंगे। इक्फ़ा मैंने आपको एक वीडियो जो आई थी इजहार और इक्फ़ा में फ़र्क, उसमें आपको इक्फ़ा के बारे में बता दिया था बेसिक। इक्फ़ा कहते हैं छुपाने को, यानी जो 4 अलग अलग टर्म हो गए हमारे, 4 अलग अलग टर्म का अलग अलग माना है। इजहार है ज़ाहिर करना, इदगाम है मर्ज करना, मिलाने को, इक़लाब है बदलना, चेंज करना, स्विच करना, और इक्फ़ा है मख्फी रखना, छुपाने को। ये चीज़ों की एक इंशाअल्लाह डिटेल जो है मश्क के साथ, और चारों का फ़र्क इस पर अगली वीडियो इस पर होंगी इंशाअल्लाह कि चारों में कैसा फ़र्क होता है। एक ही चीज़ रहती है नून साकिन और तनवीन, लेकिन फ़र्क कैसे होते जाता है वो इंशाअल्लाह आती वीडियो में देखेंगे। अब हमको 15 हर्फ निकालना है। इक्फ़ा 15 हर्फों पे होता है, तो ये 29 हर्फ है। टोटल जो हर्फ है ये 29 है, ठीक है। इसमें से जो अलिफ है, हमने अलिफ का कायदा पढ़ लिए कि अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा कहलाता है, ठीक है। तो अलिफ की हमको यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। अलिफ हमारा निकल गया, बचे 28 हर्फ। कितने हर्फ बचे? 28, जिसमें से 6 हर्फ हमने हुर्फ़े हल्की पढ़ लिए, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। 6 हर्फ यरमलून के पढ़ लिए, या रौ मीम लाम वाव नून, और 1 हर्फ इक़लाब का पढ़ लिया, बा। तो ये क्या हो गए? 13 हर्फ। तो 28 में से 13 हर्फ चले गए तो 15 हर्फ बचे। हम वो 15 हर्फ को अब आसानी से निकाल सकते। सबसे पहले ये देखेंगे हम इक़लाब वाला हर्फ कौन सा था, हम उसको सेपरेट कर देते हैं। बा था, बा को हमने निकाल दिया, ठीक है। हमने यरमलून के 6 हर्फ पढ़े थे, या, रौ, मीम, लाम, वाव और नून। ये 6 हर्फ को भी हमने निकाल दिया। हमने इजहार के 6 हर्फ पढ़े थे, हमज़ा, हा, आइन, हा और गैन खा। ये हमने 6 हर्फ इजहार के भी निकाल दिए। अब आसानी है, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे सामने इक्फ़ा के 15 हर्फ है। हम इसको एक बार गिनते कि ये 15 है क्या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 15 हर्फ जो हमें मिले, ये इक्फ़ा के 15 हर्फ है। यानी कुरान में अगर आपको आसानी से याद रखना है तो हल्की को छोड़कर, यरमलून को छोड़कर और बा को छोड़कर जो हर्फ बच रहे हैं वो सारे इक्फ़ा के हर्फ है। आप चाहे तो इसे याद रख सकते, ता सा जीम दाल जाल जा, सीन शीन सौद दौद तौ वौ फा कौफ काफ। इस तरह आप याद भी रख सकते, याद करना भी आसान है। लेकिन चूंकि ये बिगिनर्स के लिए था, नए लोग जो सीखना चाहते हैं, तो 15 हर्फ याद करना ये थोड़ा मुश्किल होता। तो इस तरीके से हम आसानी से याद रख सकते हैं। तो ये 15 हर्फ का नक्शा हमारे सामने है, ठीक है। अब हम कायदे पे आते हैं इक्फ़ा के बारे में। इक्फ़ा का माना हमने पहले ही वीडियो में देख लिया कि इक्फ़ा कहते हैं मख्फी रखने को, छुपाने को। हम कायदे किसके देख रहे हैं? हम नून साकिन और तनवीन की आवाज़ के कायदे देख रहे हैं। तो अब कायदे के एतबार से हमको क्या करना है कि नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को, ये 15 हर्फ जब भी आएंगे मख्फी रखना है, छुपा देने का है। छुपाना इन द सेंस वो अदा होंगे, लेकिन इस तरह अदा होंगे कि वो छुपे हुए रहेंगे। उनकी आवाज़ जिस तरह जाहिर हो रही थी इजहार में, उस तरह नहीं होगी, बल्कि छुपेगी। और इनकी आवाज़ कहाँ छुपाना है? हमको नाक में छुपाना है। ये हमने पहले वीडियो में भी देख चुके हैं।
तो कायदा क्या कह रहा है, तनवीन या नून साकिन के बाद इक्फा के 15 हर्फ में से, इक्फा के कितने हर्फ है हमने निकाल दिए यहां से 15 हर्फ, इक्फा के 15 हर्फ में से कोई भी हर्फ आए तो एक अलिफ की मिकदार आवाज नाक में छुपेगी। ये एक कायदा मैंने लिख लिया। अगर आपको तो पहले ही समझ गया होगा कि इक्फा में क्या करना होता है, क्योंकि हमने इसके बारे में देखा था। जिस तरह हमने मिसाल ली थी, तन और तंग की मिसाल ली थी, तो ये जो तंग हो रहा था नाक में मैं छुपा रहा था, इस छुपाने को क्या कहते हैं, इक्फा। इक्फा कब होगा, जब भी तनवीन या नून साकिन के बाद ये 15 हर्फ जो रह गए हैं इनको कहते हैं हुरूफ इक्फा। इनमें से कोई भी हर्फ आ जाए, कोई भी हर्फ आ जाए तो एक अलिफ की मिकदार आवाज नाक में छुपेगी। इसी एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज को छुपाने को क्या कहते हैं, इक्फा। तो हमने इक्फा का कायदा समझ लिए। उसको प्रैक्टिस अगर मैं यहां बताऊं तो देखो, यहां पर है या नून पेश यून। कायदा कह रहा है तनवीन या नून साकिन दोनों एक ही है, तो यहां क्या आ गया मेरा, नून साकिन आ गया। नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा जो कि 15 है, उसमें से कोई भी हर्फ आ जाए तो मुझे क्या करना है, एक अलिफ की मिकदार आवाज को नाक में छुपाना है। अब फा ना तो इकलाब का हर्फ है, इकलाब का हर्फ बा था, ना इजहार में से है हमजा हा आइन हा गईन खा नहीं है, ना यरमलून में से है या रो मीम लाम वाव नून। तो ये फा काय में से हो गया, हुर्फ इक्फा में से हो गया। अगर याद नहीं है तो इस तरह भी हम टटोल सकते हैं। तो क्या हो गया, फा इक्फा में से हो गया। तो अब यहाँ पर नून साकिन की आवाज को मैं ना तो यून पढ़ूंगा, ना यूम पढ़ूंगा, ना युफ पढ़ूंगा। मैंने तीनों मिसाल दिए, इजहार की मिसाल दे दी। अगर इजहार होता तो क्या होता, यून। अगर यहां पर इकलाब होता तो क्या होता, यूम। क्या होता, यूम। अगर यहां पर इदगाम होता तो क्या होता, यूफ। क्या होता, यूफ। लेकिन यहां क्या हो रहा है, इक्फा हो रहा है। क्यों, क्योंकि हुर्फ इक्फा का फा आया है। तो आवाज को क्या करना है, एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाना है। यूं फखो, यूं फखो। समझ में आ गया। इस तरह देखो, नून साकिन आ गया। नून साकिन पहले वाला हर्फ नहीं देखना है, बाद वाला हर्फ देखना है। क्या आ गया, तो है, तो क्या है, तो ये तो ना तो इकलाब का हर्फ है, ना इजहार का हर्फ है, ना यरमलून का हर्फ है। तो ये किसका हर्फ है, ये इक्फा का हर्फ है। तो आवाज कहाँ जाएगी, एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपेगी। क्या होगा, मन तो गो, मन तो गो। मन ने होगा, मन ने होगा, मत ने होगा। क्या होगा, मन तो गो, मन तो गो। क्या वजह है, क्योंकि हुर्फ इक्फा आया। ठीक है, नून साकिन रहो या तनवीन रहो, उससे अपने वो नहीं है, दोनों एक ही है। इधर देखो, अब यहाँ पर तनवीन से आया है। मीम नून जबर मन भी रहता तो भी वही बात थी, मीम दो जबर मन तो भी वही बात है। उसके बाद क्या है, तनवीन के बाद फा आ रहा है। फा काय में से है, हुर्फ इक्फा में से है ना। तो हमें आवाज को क्या करना है, एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपाना है। तो कैसा पढ़ेंगे, यतीमन फआवा, यतीमन फआवा। अब मैं यहाँ पर यतीमम, यतीमम गलत हो जाएगा, यतीमन फआवा गलत हो जाएगा, यतीमफ फआवा गलत हो जाएगा। ये तीनों चीज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये हुर्फ इक्फा में से है, तो मुझे इक्फा ही करना है नून साकिन का। अब आप देख रहे हो, एक ही नून साकिन है, एक ही तनवीन है, लेकिन उसके 4 अलग अलग सिफत है, 4 अलग अलग चीजों में वो पढ़ा जा रहा है। आवाज एक ही होनी चाहिए, लेकिन कैसा है, जो उसके बाद हर्फ आ रहा है वो उस हर्फ के मुताबिक अपनी आवाज को बदलता है। तो यहां पर जब भी हुर्फ इक्फा आएगी तो हमको आवाज को छुपाना है, बदलना नहीं है, मर्ज नहीं करना है, और जो है जाहिर भी नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, आवाज को छुपाना है। पढ़ना उसी की आवाज है, लेकिन नाक में एक अलिफ की मिकदार छुपाना है। तो यतीमन फआवा, यतीमन फआवा। ये क्या कर रहा हूं मैं, इक्फा के बारे में यहां पर इसकी आवाज को छुपा रहा हूं। इसी को इक्फा कहते हैं। समझ में आ गया, इक्फा कहते हैं मख्फी रखने को, छुपाने को। ये हमने देख लिए थे एक वीडियो में।
और तनवीन या नून साकिन के बाद ये जब भी हर्फ इक्फा 15 में से कोई भी हर्फ आ जाए तो हमें क्या करना है, एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज़ को छुपाना है। इंशाल्लाह अब जो चारों कायदे हमने पढ़े इसकी जो है एक तफसील से वीडियो आएंगी इंशाल्लाह कि कैसा फ़र्क होता है आवाज़ में, तो इंशाल्लाह उससे हम एक रिवीजन भी हो जाएगा और बात आसानी से समझ में भी आ जाएगी। इसे नोट कर ले।